ये हैं पतंजलि दवा कंपनी के ब्रांड प्रमोटर रामदेव जी। आपको पता होगा कि एक श्रीमद् भागवत कथा में चित्रलेखा जी ने कहा था, नमाज के वक्त हमको भागवत बंद करके अल्लाह को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन रामदेव जी का कहना है कि चित्रलेखा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने उस समय कीर्तन करने के लिए कहा है। आइए देखते हैं वीडियो में रामदेव जी ने चित्रलेखा जी के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि अब कहीं कथा चल रही है कि अभी कथा थोड़ी देर में करेंगे, अभी कीर्तन कर लेते हैं। तो कथा थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि पड़ोस से नमाज की आवाज़ आ रही। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें कथा नहीं करनी है कि अब हम कोई नमाज में हम सम्मिलित होंगे, कि कथा अभी थोड़ी देर में कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, अभी हम भी कीर्तन कर लेते हैं जब तक उनका अनाउंसमेंट चल रहा है। तो इस तरह की बातों को तोड़ मरोड़ करके और जो है एक तरह से किसी का अनादर करना, किसी पर लांछन लगाना, ये अशोभनीय है। ऐसा नहीं। आपने सुना, रामदेव जी ने चित्रलेखा जी पर लगे हुए सारे आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है और वे कह रहे हैं कि चित्रलेखा जी ने नमाज के समय कीर्तन करने को कहा है। उन्होंने कथा को रोकने की तो बात ही नहीं की। क्या चित्रलेखा जी के बारे में रामदेव जी सच कह रहे हैं? आइए अगला वीडियो देखते हैं और आप स्वयं जानेंगे कि चित्रलेखा जी ने क्या कहा है। तब आपको ये ज़रूर लगेगा कि रामदेव जी को अपने कानों और आँखों की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ विशेष और अतिरिक्त योगासन और औषधियों की आवश्यकता है। जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? सुना आपने? इस वीडियो में चित्रलेखा जी साफ साफ कह रही हैं कि नमाज के वक्त श्रीमद् भागवत की कथा को बंद करके 5 मिनट के लिए उनके अल्लाह को प्रणाम करना चाहिए। क्या जाता है, क्या बिगड़ता है? कहने को तो रामदेव जी खुद को संत और सन्यासी मानते और कहते हैं, परंतु क्या अपने पक्ष के लिए इतना सफ़ेद झूठ बोलना एक संत के लिए, सन्यासी के लिए उचित है? क्या चित्रलेखा जी के इस अपराध में रामदेव जी की सहभागिता नहीं मानी जाएगी? इतना सफ़ेद झूठ बोल करके रामदेव जी आखिर चित्रलेखा जी को बचाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? एक धूर्त का कहना है कि भागवत जी को बंद करके विधर्मियों के देवता को, अल्लाह को प्रणाम करो। दूसरा कहता है कि ऐसा तो कहा ही नहीं गया। क्या ऐसे लोग हमारे धर्म के संरक्षक हो सकते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? भले ही चित्रलेखा जी ने कोई अपराध न किया हो, लेकिन क्या रामदेव जी को इतना सफ़ेद झूठ बोलना धर्म की श्रेणी में आता है? क्या भागवत जी की कथा को बंद करके विधर्मियों के देवता को प्रणाम करना अधर्म नहीं? क्या भागवत जी में धर्म की व्याख्या नहीं है? श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में 3 अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, कलौ धर्मोऽयमीरितः। कलयुग में श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, अनेक धर्म विभ्रांत व्यास मुखेन कथा श्रवणम न कुर्यात्। जो व्यक्ति अनेक धर्मों के चक्कर में फंसा हो, उसके मुख से कथा सुनना अपराध है, पाप है। उसके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो गौओं को मारने वाले हैं, मंदिरों को तोड़ने वाले हैं, भारतीय धर्म संस्कृति पर आघात करने वाले हैं, हिंदू बहन बेटियों पर जिनकी कुदृष्टि रहती है, ऐसे लोगों, ऐसे पापियों, ऐसे धर्म संप्रदाय और उनके देवताओं की महिमा मंडन करने वाले लोगों के मुख से कथा सुनना क्या पुण्य का काम है? श्रीमद् भागवत जी के अनुसार तो ये ऐसे लोगों के मुख से कथा सुनना पाप ही है। सनातन धर्म के परम पवित्र अनुष्ठान में अली, मौला, हुसैन, इन सब की महिमा मंडन करने वाले लोगों के मुख से कथा सुनना महा अपराध है। किसी भी अनुष्ठान, किसी भी कथा के अंत में कहा जाता है कि भगवान का नाम स्मरण करने से समस्त कमी दूर हो जाती है। ऐसे हमारे परम आराध्य, परमेश्वर्य संपन्न परब्रह्म परमेश्वर भगवान के नामों को छोड़कर हम विधर्मियों के देवताओं का या उनके पुरुषों का नाम क्यों लें? क्या हमारे यहाँ पर देवताओं के नामों की कमी है? शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यासों को जो इस प्रकार से विधर्मियों के देवताओं और पुरुषों का नाम लेकर के व्यासपीठ को अपमानित करते हैं, अशुद्ध करते हैं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे धूर्तों को भी जो इस प्रकार के अपराधों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, सफ़ेद झूठ बोल करके इनको बचाना चाहते हैं।